उस नोटिस में क्या लिखा था मैं कुछ समझ नहीं पाया, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे मिल लूं एक बार। नोटिस में जो लिखा है वो आपको समझ में नहीं आया? देखिए मिस्टर बोस, अगर आपको नोटिस समझ में नहीं आई है तो सिर्फ वो करिए जो हम कहते हैं आपसे। 7 दिन का वक्त मिला है आपको। 7 दिन के बाद में जिस घर में आप चौड़े होकर रह रहे हैं ना, उसको खाली कर दीजिए, वरना हम जबरदस्ती आपसे खाली कराएंगे। बाकी जो फाइनेंशियल कंपनसेशन है वो सारी चीज नोटिस में लिखी हुई है। कितना पैसा है, कितना करोड़ है, पढ़ लीजिएगा। बैरिस्टर प्रसाद जब किसी को नोटिस भेजता है ना तो अपना होमवर्क कर लेता है, डॉक्यूमेंट्स इंटैक्ट रखता है, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसके बाद ही नोटिस भेजता है। देखिए सर, प्लीज जरा मेरी बात सुनिए एक बार तो। भाई हम आपकी बात सुनेंगे, कह रहे हैं ना आपकी बात सुनेंगे, लेकिन ये सही जगह नहीं है कोर्ट, वहां सुनेंगे। कम ऑन प्रसाद सर, मैंने सोचा कि हम दोनों एक ही प्रोफेशन से हैं तो। क्या सोचा था? आप यहाँ पे आएंगे और हमें बेवकूफ बनाएंगे हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप मानेंगे नहीं, पूरी लॉयर कम्युनिटी आपको अपना रोल मॉडल मानती है, और मैं भी। देखिए बोस साहब, अगर ये बात सच है तो यूं समझिए कि मैं आपसे डरने लगा हूं। आई एम स्कैर्ड ऑफ यू। आप मुझे अपना रोल मॉडल मानते हैं, उसके बावजूद भी इतना बड़ा फ्रॉड करते हैं। कहाँ के आदर्श हैं भाई? देखिए सर, नोटिस में जो अमाउंट मेंशन है, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। प्लीज। ऐशो आराम किया, इतना बड़ा महल बनाया। और अब जो बातें बैरिस्टर प्रसाद बोल रहे हैं, ये सुनने की आदत कहाँ शुभो को। सबको अपनी उंगलियों पर नचाने वाला शुभो आज घिर गया है अपनों के ही बीच में। उसके बाद में कैपिटल था, उसको मार्केट में घुमाया होगा, इंटरेस्ट मिला होगा, उसके बावजूद भी आप कहते हैं आपके पास पैसा नहीं है। कमाल है, ये तो बात ठीक नहीं है बोस साहब। बट सर प्लीज। जितना पैसा आपने लिया है ना, पाई पाई का सबूत है हमारे पास, सारी इंफॉर्मेशन है। वकील है ना आप, तब तो अच्छी तरह से जानते होंगे आप, जब सबूत का सिक्का खनकता है ना कोर्ट में तो बड़ी जोर की आवाज होती है। नो नो प्लीज प्लीज बिलीव मी सर, मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा। हाँ, इसके बदले आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। आप जो सजा देंगे मैं उसके लिए भी तैयार हूं। और आज गुरूर तो इस कदर उतरा है शुभो के सर से कि अब तो उसे गिड़गिड़ाना ही पड़ रहा है अपनी नाम बचाने के लिए। शान तो छूटते ही नजर आ रही है। प्लीज यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी सर। ठीक है बोस साहब, फिर सजा लीजिए। जब किसी के पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे, तब ये ख्याल नहीं आया क्या? तब नहीं सोचा कि उनके परिवार में कौन कौन रहता है? तब ये ख्याल नहीं आया? और वो लोग जब आपके सामने आए तब आपने उन्हें पहचाना तक नहीं? समीर ऐसी बात नहीं है, जब मैं ललोन से मिला था वो छोटा था, अब मैं पहचान नहीं पाया। लालोन छोटा था मगर उसकी माँ तो नहीं, उसकी माँ को भी नहीं पहचाना। और अब शुभो समय का ऐसा चक्रव्यूह में फंसा है कि निकलने का रास्ता ही नजर नहीं आ रहा उसे। आपके मोहल्ले में काम करने आती है वो? अरे यकीन मानिए मैंने नहीं देखा उन्हें। वो सब एक बात बताइए, आपने उनका पैसा क्यों लिया? वो क्या है सर, मुझे एक बिजनेस शुरू करना था, मतलब उनका पैसा मेरे पास रखा था और आपने पैसा वो गायब कर दिया। अब तो मुझे शक हो रहा है, उनकी मौत नेचुरल थी या फिर उसमें आपका भी हाथ? अरे नहीं 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 प्रसाद सर, आप कम ऑन, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? कम ऑन, यू नो माय रेपुटेशन। और देखिए, मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूं कि किसी की जान ले लूं। अरे आप बोल रहे हैं कि आपने उन्हें नहीं मारा, मगर सच तो यह है कि लालोन, उसकी बहन, उसकी माँ, उसके पूरे परिवार की हत्या की है आपने। जीते जी उन लोगों को मार डाला। समीर तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? अरे मेरे घर की बेटी उनके घर शादी करके गई है। हाँ, अगर उस परिवार को पैसों की जरूरत थी, कोई किल्लत थी, मुझसे मांग सकते थे। तुम तो जानते हो मैं अपनी फैमिली में हर किसी की मदद करता हूँ, उनकी भी कर देता। देखिए मिस्टर बोस, आप बात को मैनिपुलेट मत कीजिए। आई नो एवरीथिंग।
सब पता है मुझे। और जहां सफाई पर सफाई दिए जा रहा है शुभो, वहीं उसकी कही एक एक बात रिकॉर्ड भी हो रही है कमिश्नर के फोन पर। और अब चलिए, आपसे सारी बात हो गई, जा सकते हैं आप। हाँ सर प्लीज, अगर आप ही ऐसी बात करेंगे तो। जिस इंसान में इंसानियत नहीं बची हो ना, उससे बात करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। यू कैन लीव नाउ। सर, मधुमक्खी के छत्ते से शहद तो चुरा लिया, मगर शायद तुम ये भूल गए कि वो पलट के डंक भी मारती है। तो अब तैयार रहो। नहीं नहीं नहीं, देखिए साथ सर, कोई तो तरीका होगा। और आज शुभो का साथ शायद सभी छोड़ रहे हैं, उसकी परछाई भी। अब कोई उपाय क्या बचा है शुभो के पास इस केस को चैलेंज करने के अलावा? पर वहां भी अब आखिर क्या होगा जब कोर्ट ही बोस परिवार को सड़क पर लाकर खड़ा कर देगा? ये लालून पता नहीं कौन सी खिचड़ी पका रहा है, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे डोंट वरी बिपाशा, काकू है ना, सब संभाल लेंगे। लो काकू आ गए। क्या हुआ, हम केस जीत गए ना? बताइए ना, हमें हमारा घर छोड़कर तो नहीं जाना पड़ेगा ना? कोर्ट ऑर्डर्स? सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है हमें ललन ने। आज ही हमें ये बोस हाउस छोड़कर जाना होगा। तो अब देखना ना भूलिएगा कि आखिर होता क्या है यहाँ, जहाँ आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि बोस परिवार का तो टाइम अप हो गया है। अब अर्शी आखिर कहाँ जाएगी, क्या रहेगी यानी के साथ बस्ती में, और सृष्टि के मान मर्यादा में अब जो चोट पहुंचेगा तो वो क्या करेगी? आखिर गुनाहों का पहाड़ तो उसके हिस्से का भी है। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए। ये लालून पता नहीं कौन सी खिचड़ी पका रहा है, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे डोंट वरी बिपाशा, काकू है ना, सब संभाल लेंगे। लो काकू आ गए। क्या हुआ, हम केस जीत गए ना? बताइए ना, हमें हमारा घर छोड़कर तो नहीं जाना पड़ेगा ना? कोर्ट ऑर्डर्स? सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है हमें ललन ने। आज ही हमें ये बोस हाउस छोड़कर जाना होगा।